देखो sometime I find myself busy in rambling talks, or I am also unable to just make out where I am driving at. लेकिन घूम फिर के बात एक जगह आती है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। एक विश्वासी भक्त का सबसे बड़ा अभीष्ट क्या? वो ये चाहता है कि उसका किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा जो विषय वो बोलता है वो उसके जीवन में उतरे, हाँ, वो उसकी सोच का हिस्सा हो। भगवान का विश्वास खाली कहने की चीज नहीं है। जब तक हम लोगों के और अंतःकरण में, कल सुदर्शन जी के जीवन चरित्र में ये बात भी आई, कैसे पता लगे भगवान ने हमारे हृदय का सिंहासन स्वीकार कर लिया है। जब बहुत मुसीबत आ जाए तो आप क्या सोचते हो? अरे यार मेरे मामे का लड़का बैठा है ना यार, वो है ना, मैं उससे बोलूंगा। आप मुसीबत में फंस जाओ तो आपकी सीधी सोच किधर जाती है चिन्मय? तो आप सोचो कि वो होम मिनिस्टर में ना अपना साले को बोलूंगा। होता कि नहीं होता? हाँ, लेकिन हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? द्रौपदी ने पहले अर्जुन को बोला, युधिष्ठिर को बोला, भीमसेन को बोला, महाबली पतियों के बीच में। हाँ? जानते हो क्या हुआ था? सभा है भरी भगवन, पूरी भरी सभा में पाल पकड़ के लिए आए। भीर परी आओ तो आओ, हरि की किस विध थे देर करी। कैसे? दुष्ट दुशासन वंश विनाशन, खेच रयो रे मेरो बदन को वासन। दुष्ट दुशासन वंश विनाशन, खेच रयो रे मेरो बदन को वासन। नगन करन की शाम, ये नीच दुशासन अपनी मां समान भाभी को है नग्न करने के लिए। नगन करन की शाम मन में धरी, आओ तो आओ हरि थे किस विध थे देर करी। सभा है भरी भगवन भीर परी, आओ तो आओ। तो भरोसा एक, दड़ई न चरणन केरो भरोसो, दड़ई न चरणन केरो भरोसो, दड़ई न चरणन। तो सबसे बड़ी बात, हम मुसीबत में फंस जाएं और हमारे दिमाग में सीधी बात आए, भगवान है ना मेरे सर पे। तो भगवान के प्रति आपका विश्वास कितना है कि आपकी पहली स्मृति किधर जाती है? जय जय श्री राधा माधव भगवान की जय। हमारे ओए ओए क्या बात है भाई, क्या बात है। कभी कभार श्रृंगार ऐसा होता है मेरे मुंह से निकलता है। वैसे तो हर रोज श्रृंगार सबसे अद्भुत अलबेला हर रोज सुंदर ही होता है, पर कभी कभार आज श्री जी की हेयर स्टाइल क्या माननी पड़ेगी। तुम रहने दो। आहा, बहुत बढ़िया। श्री लीला बिहारी बिहारिणी जी की जय, हमारे लाडली लाल की जय। वाह वाह, बहुत। अरे जी चाहता कि तुझे देख जाऊं, करूं सजदा तो नजर ना झुकाऊं। सजदा करेंगे पर नजर नहीं, क्योंकि नजर झुकाएंगे तो दिखोगे नहीं ना। ये तो किसी ने बोला, किसी संत के लिए, कि तुझ में रब दिसदा। अब इनमें तो रब क्या है, ये तो खुद ही रब है ना। जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया से और की लेना। सांवली यार बाके यार, ओए दिलदार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया से। क्या बात है।
बहुत सुंदर। और पूज्य बाबू जी बाबा की जय। ठीक है, तो ये हमारी बात थी कि हमारा विश्वास भगवान के प्रति, हमारी निर्भरता कितनी है, इसका मतलब हम शरणागत हैं। शरणागत में भगवान ने एक बात कंडीशन रखी, माँ शुच अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुच। तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी। हैं, सच्ची बात, बहुत अच्छी बात, अगर हमारे मन में ये बात रहे। अच्छा, तो हमने कौन से दृष्टांत कल तक सुनाए थे, कौन कौन सी बातें बताई थी भैया, किसी को याद हो? कहां से, किससे आगे बाबू? हाँ, देखो उनके, मैंने अदीठ नाम का एक फोड़ा सर के अंदर हुआ, इसे कर कंबल बोलते हैं, कई छेद होते हैं, और वो फोड़ा ट्रेन में आ रहे थे और उन्हें लगा बंगाली लड़का उनके पास बैठ के बोल रहा है कि बाबा विश्वनाथ से करे, बोले बाबा इनकी तकलीफ को अब शांत कर दो प्रभु, हैं? और पीछे मुड़ के देखा, उनके ऐसा लगा जलता हुआ अंगारा बांधा हुआ किसी ने, और उसकी इतनी भयानक पीड़ा थी, 100 बिच्छू एक साथ काट तो इतनी पीड़ा, लेकिन सारा कष्ट दूर हो गया। हैं? एक बार कहते ही उन्होंने कहा ये रोग, वो फिर वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। उन्हें पता है उनका कन्हैया उनके साथ था हमेशा। हैं? खास बात ये, ऐसे कई जीवन के अनुभव। मैंने कल ये भी बताया था कि जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को लेटर लिखा कि मैं जगन्नाथपुरी आऊंगा, मेरे रहने की व्यवस्था कर देना। मैंने बोला ना, कई बार लोग उन्हें कहते थे कि वो एक सज्जन ना, आपको कोई जरूरत हो तो मेरा कार्ड रख लीजिए, लिखा। उन्होंने बोला मुझे जरूरत क्यों पड़ेगी, क्या मेरे कन्हैया को लक्ष्मी जी ने तलाक दे दिया है? या भगवान गरीब हो गए हैं, या उनकी ताकत नहीं रही, अब उनके भक्त वत्सलता में कोई कमी आ गई है क्या? ये बात, तो मैं क्यों कार्ड रखूं? किसी के भरोसे नहीं। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे हैं श्री रघुवीर हमें किस बात की चिंता। सही बात है, फिर क्यों बेमतलब की चिंता क्यों करें? जब चिंता आए ना, आएगी, मैं बहुत चिंता करता हूँ सारे दिन बैठा बैठा, कोई ने बताया, किसी के ध्यान, फिर ध्यान में ही रहता है, हे भगवान बेचारा इंटरव्यू देने गया है, लगेगी कि नहीं लगेगी, लगा ही दो तो अच्छा। फिर कहते कि तुम्हें पता नहीं है, मैं कोई ज्यादा ज्ञानी हूँ, फिर भी ऐसे सर में घूमती रहती है बात। तो सारी चिंता का ठीकरा भगवान के सर पे तो नहीं, उनके चरणों के सामने फोड़ दो। उनके सर पे क्यों फोड़ोगे? मैं तो उन जमादारनी की तरफ बात करने लग गया, जिसको एक संत ने कहा बेटा खरे मुझे भगवान चाहिए बाबा जी, तो बोला अच्छा जो भी कुछ करे तो क्या बोला कर, राम जी को अर्पण, राम जी को अर्पण। तो बड़ी सीधी सादी थी बेचारी, भोली भाली, तो इतना हृदय से बोलती थी कि इससे मुझे भगवान मिलेंगे। तो खाने से पहले बोलती राम जी को अर्पण, बड़े भाव से है। अब जीवन के जो भी काम करती, स्नान करती राम जी को अर्पण, खुद सोती चलो नींद में सो रही हूं भैया राम जी को अर्पण। पर सुबह जब झाड़ू निकाल के घरों घरों का कूड़ा इकट्ठा करके है, और फिर क्या करती थी, फेंकती थी, कहते राम जी को अर्पण। और बैकुंठ में श्री ठाकुर जी के चरण लक्ष्मी मैया दबा रही थी, ठाकुर जी के ऊपर ढेर कूड़ा धड़धड़ा के गिरा। उन्होंने बोला ये किसने किया प्रभु, ये तो असुरों की साजिश भी नहीं हो सकती, बैकुंठ में तो असुर भी नहीं घुस सकते, कूड़ा कहां से घुसा, ये तो बैकुंठ धाम है। भगवान ने कहा किसी ने ऐसे डिस्पैच किया इतने भाव से कि रुक नहीं सका, सीधा यहीं फेंका। बोला ये कौन है? उन्होंने बोला तो लक्ष्मी भैया ने ध्यान लगा के देखा तो देखो मृत्यु लोक में एक जमादारनी रहती है, दे बड़े प्रेम से राम जी को अर्पण। तो भैया ऐसे कूड़ कबाड़ तो नहीं, ऐसे तो मर कर ठाकुर जी के सर पे फोड़ो, ऐसा उनका ठीकरा नहीं, उनके चरणों में जरूर फोड़ लो, है? चिंता मत करो, जरूर बताओ, है? सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी, मेरी सारी सोच फिक्र अब आपके, है? मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर खायो जी, शरणे आयो जी, मैं तो आपकी शरण में आ गया और अब से प्रसन्न हूं। ठीक है, ये बात।
तो बात बहुत अच्छी। तो कल हमने एक तो ये सुना है कि जगन्नाथ जी को लेटर लिखा, भगवान ने व्यवस्था कर दी। कृष्ण जन्म स्थान पे अपना, आप कभी गए हैं मथुरा जन्मभूमि? कृष्ण जन्म स्थान पे हमारे पूज्य भाई जी का है, जयदयाल डालमिया जी, अखंडानंद सरस्वती जी, उनके विग्रह भी लगे हुए हैं। उस स्थान का जैसे राम जन्मभूमि पे विवाद था, ऐसे कृष्ण जन्म स्थान पे भी था। पर मदन मोहन मालवीय जी, भाई जी, इनके हस्तक्षेप से वहां बहुत अच्छे भागवत भवन का निर्माण हुआ। उस जन्मभूमि का भी बहुत अच्छा जीर्णोद्धार वहां कराया गया। कटरा केशव देव की स्थापना हुई। वहां पे जयदयाल डालमिया जी की इच्छा थी कि सुदर्शन जी, चक्र जी को यहां रोका जाए, और कृष्ण संदेश नाम की एक पत्रिका का आप संपादन कीजिए, आप यहां रहा कीजिए। चक्र जी को ने जब उनके प्रेम भरे आग्रह को सुना तो वहां रुक गए। अब वहां उस पत्रिका का संपादन करते, सैलरी लेते नहीं थे। एक कमरा, उस कमरे में उनकी टेबल और कुर्सी जिसके ऊपर बैठ के संपादन करते हैं। एक टेबल कुर्सी उनके छोटे कन्नों की, उनके ठाकुर जी के लिए टेबल कुर्सी अलग, ठीक है। वहां पे एक धोती चक्र जी ने जीवन भर रखी। वो हमेशा एक धोती रखते थे, दूसरा कपड़ा भी नहीं रखते थे। उसी धोती को रात्रि में गमछा लपेट के उस धोती को रात में धो देते थे, अगले दिन वही पहना करते थे। आधी धोती लपेटा करते थे और आधी धोती को ऊपर ओढ़ने का परने की तरह काम लिया करते थे। जीवन में कभी इतने अमीर ठाकुर थे, अमीर परिवार के राजपूत ठाकुर घराने के थे, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। लेकिन देखो जीवन में जिसे ऐसा कुछ, ये रास्ता बड़ा अनोखा है? जहां पे लोगों ने शहनशाही को त्यागा और ऐसे शाह बने हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। ये बात सही है। इस पे दो तरीके के लोग हैं। एक वो जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, एक वो जो संसार में ही रहे और उन्होंने एकदम उनकी तरह पाया। देखो भगवान ने दो मार्ग बताए भगवत गीता में, एक निवृत्ति एक प्रवृत्ति। अपने लोग सारे कौन से हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। चश्मे की फ्रेम भी ठीक होनी चाहिए, है? मेरे हेयर स्टाइल ठीक लग रही है? सही। जूते तो ठीक होने चाहिए यार। वहां जा रहे हैं यार, कपड़े भी अच्छे होने, शादी ब्याह में जा रहे हैं, तो संसार में रहना, सारी चीजें भी चाहिए। तो फिर तो कैसे करना पड़ेगा? हरि का भजन पेट का धंधा, और जो न करे सो मूर्ख अंधा। हम लोग क्या है, किसी से मांग के तो खाएंगे नहीं, बड़े खुददार है। तो हम लोग प्रवृत्ति, भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणा अभिरतः। वो जमादारनी ने अपने कर्म नहीं छोड़े, क्या भगवान सुनेंगे नहीं उनकी? देखो त्यागी बहुत कम हो सकते हैं, करोड़ों अरबों में एक त्यागी निकलता है भाई साहब। त्यागी नहीं बन सकता कोई भी आदमी। त्याग बड़ा मुश्किल है, त्याग बहुत मुश्किल है। इसकी बजाय आप भगवान को अपने जीवन में वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए जैसे आपने अपने भाई, मामा, चाचा, ताऊ। आपको जीवन में कोई एक तो बहुत प्यारा लगता होगा, है ना? आप भगवान से भी ऐसा संबंध स्वीकार कर लीजिए। आप लोग गृहस्थी के वाले लोग हैं, आपको तो रिश्ते बहुत अच्छी तरह निभाना आते हैं, है ना? वो पता नहीं कौन सी गली में किसके यहाँ शादी हो रही, वहां भी पहुंच जाएंगे। निभाना है भाई साहब, निभाना। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? हमारे नहीं तो हम किसके यहाँ, तो थोड़ा इनसे ही निभा लीजिए। सच में ये निभाएंगे। हम जिनको समझ रहे हैं कि ये हमारा साथ निभाएंगे, गलत फहमी में हैं हम लोग। ये जो तुझे दिखते हैं अपने सगे, बाहर से लगते हैं प्यार में पगे। वक्त पड़ने पे सब मिलते हैं गोल, वक्त पड़ने पे सब मिलते हैं गोल। सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल। देखो वहां रहे 2 साल। बिहार में चाकुलिया नाम की एक जगह है। प्रभुदयाल जी झुंझुनूवाला ने वहां पे मानस को, श्री रामचरित मानस को 400 वर्ष हुए पूरे, तो चतुष्शती और समारोह मनाया रामचरित मानस का। तो उन्होंने चक्र जी को लेटर लिखा, प्रभुदयाल झुंझुनूवाला जो अपने गुरु मानते थे चक्र जी को,
उन्होंने चक्र जी से दीक्षा ली और एकमात्र एक ही शिष्य उन्होंने बनाया और किसी शिष्य को नहीं बनाया पूरे जीवन में। तो उन्होंने प्रभुदयाल झुंझुनूवाला जी ने कहा कि ये हनुमान जी की तरफ से हम बड़ा उत्सव करा रहे हैं, तो 2 लेटर आप लिख के दीजिए, एक तो हनुमान जी की तरफ से इनविटेशन कार्ड, एक तुलसीदास जी की तरफ से इनविटेशन कार्ड। तो मानस की, रामचरितमानस की चतुष्शती उत्सव, उस समय अखंडानंद सरस्वती जी का प्रवचन चल रहा था साउथ इंडिया में वाल्मीकि रामायण पे। तब बिहार में एक छोटी सी जगह प्रवचन होने वाला, चक्र जी गए, अखंडानंद सरस्वती जी बोले महाराज जी आपको चाकुलिया चलना बिहार, और वहां पे मानस का, रामचरितमानस का उत्सव होने वाला है। अखंडानंद जी ने नाम ही नहीं सुना था चाकुलिया का। उन्होंने बोले चाकुलिया कहाँ पे है? थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई, स्वास्थ्य उनका थोड़ा कमजोर, उस समय बीमार थे काफी टाइम से। तो अखंडानंद जी ने थोड़ा संकोच किया कि नहीं कहाँ जाएंगे, इतना वो जगह है, पता नहीं है कहाँ, ये भी नहीं पता, ऐसे बोला, थोड़े हिचकिचाहट प्रकट की। उनकी हिचकिचाहट देखी, चक्र जी को आवेश आ गया। चक्र जी ने कहा देखो भारत में है या जमीन के नीचे गड्ढे में या पाताल में, जंगल में है, आपको चलना है, बस उस उत्सव को मेरे दादा हनुमान जी कर रहे हैं, इस उत्सव का सारा। तब चक्र जी की दृढ़ता देख के उन्होंने कहा ठीक है मैं जरूर चलूंगा, आप जहां कहोगे, जंगल में चाहे गड्ढे में, मैं उस जगह जरूर जाऊंगा। बात निश्चित हो गई। बड़े आनंद पूर्वक वहां पे ऐसी तैयारी हुई, इस छोटे से गांव के अंदर पूरा गांव बंधन बारों से तोरण वगैरह लगा के सजा दिया गया, और भारत के बड़े बड़े संत आने थे, आनंदमयी माँ उस समय के जो सबसे अच्छे मूर्धन्य संत हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य, उसमें सारी तैयारी। वैसे हनुमान जी महाराज को मेन बनाया कि हनुमान जी ही सबके उस उत्सव को करने वाले हैं। रात्रि पर्यंत सब लोग फूल सजा रहे थे। चक्र जी 2:45 बजे नींद से जाग जाते थे, जीवन भर उनका यही नियम रहा। तो 2:45 बजे जाग के सुबह सुबह, कमरा बंद था, आलती पालती मार के मच्छरदानी में स्तवन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे भगवान का। द्वार बंद था पर खिड़कियां खुली थी, गवाक्ष जिनमें जाली लगी थी, किसी के अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं, खिड़कियों में भी जालियां लगी थी ग्रिल्स, तो अंदर आने का कोई सवाल नहीं। और मच्छरदानी के अंदर बैठे ही अचानक उन्हें लगा एकदम उनके नासिका में ऐसी सुगंध आई, इतनी जबरदस्त सुगंध, और उन्हें लगा उनकी गोद में बड़ा कोमल कोमल कोई आके बैठ गया। और कौन? एक स्वर्ण रोमा कपी बंदर, छोटा बालक बंदर, और एकदम सोने जैसे रोम उसके। और उस बंदर ने क्या बोला? ओमकार का दिव्य नाद किया। चक्र जी ने आंखें खोली तो पूरे कक्ष में उस वानर का और धीमी धीमी ज्योत्सना, धीमा धीमा प्रकाश है। इतने रोमांचित हुए इस बाल रूप को निहार के कि ये हनुमान जी का स्वरूप था। उन्होंने कहा दादा, और उन्होंने अपना दाहिना हाथ, वो गोद में बैठे, दाहिना हाथ उनके दोनों चरणों पे रख दिया। कब चक्र जी ने, जो बाल हनुमान जी, उनके श्री चरणों में। उन्होंने कहा दादा आप आ गए, आदेश प्रदान कीजिए। तो मंद स्मित मुस्कुराते हुए उस बालक ने क्या कहा? अंजनेय ने कहा मैंने उत्सव संभाल लिया है, प्रभु दयाल से कह दो निश्चिंत होके रहे हैं। और बड़ी स्नेहमयी दृष्टि से एक बार देखा, मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। चक्र जी, अब एक सज्जन चक्र जी के पास वाले उसमें सोते थे, उन्होंने बोला आप आधी रात में किसी से बात कर रहे थे, मैं जाग गया था तो मुझे लगा आप किसी को कुछ बोल रहे। चक्र जी ने कुछ नहीं बोला। सुबह सुबह प्रभु दयाल जी को बुलाया अपने शिष्य को, उन्होंने बोला श्री हनुमंत लाल जी और इस उत्सव का सारा भार उन्होंने संभाल लिया है, तुम चिंता मत करो, काम करो, बस चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें निमित्त बनना है, जीवन में हमें करना ही क्या है, सारे काम भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, सारा काम हमें परफेक्टली करना है। ठीक है, ये बात है, पर हमने किया इस तरह का घमंड नहीं आएगा अगर हम कहें भगवान आप ही करवा रहे हो मुझसे, अच्छे से अच्छे, गलतियां सारी मेरी। मैंने तो अभी एक भैया मुझे मिले, उन्होंने बोला मैंने तो भगवान के भरोसे पेपर दे दिए। मैंने कहा भगवान के भरोसे बहुत लोग फेल होते बेटा। मैंने कहा एक बार मैंने भी दिए थे, 100 में से 2 नंबर आए थे, दो आई वॉज गुड स्टूडेंट, लेकिन उनका भरोसा क्या इसलिए गड़बड़। क्यों? उद्यमेन ही, ये शास्त्र भगवान की आज्ञा है। भगवान अर्जुन से कहते युद्ध से विगत ज्वर, मार निशाना ठीक से मार। योग कर्म सुकौशलम, कुशलता से कर्म करो। है कई लोग, जैसे वो आदमी एक हाहाकार मचा रहा है, एक लड़का कह रहा है हे हनुमान जी 1.25 मणि का भोग लगाऊंगा। सभी पेपर में पास होने की बात है,
और आज के पेपर में अगर 33 बन जाए तो मैं पास। तो बोले क्या, बस एक क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, एक दिन के लिए भारत की राजधानी भोपाल बना दो ना। मैंने भारत की राजधानी दिल्ली की बजाय भोपाल लिख दी। अब भगवान हनुमान जी को इतनी बड़ी टेंशन, मतलब तेरे 1 नंबर के लिए। लोग तो भैया आप जानते हो ना, मैंने कहा ना, भगवान भी डर जाते हैं जब वो 5 रुपए कोई चढ़ाता है मंदिर में। पता है वो 25 करोड़ की फरमाइश करेगा तो 5 रुपए चढ़ाएगा। भगवान जानते हैं मेरा बैकुंठ भी नीलाम करवा देंगे। सच्ची बात है, लोग बहुत क्यों, सही बात है ना। इसलिए तो उन्होंने बोला भगवान, अब उन्होंने प्रभुदयाल जी ने पूछा कि श्री हनुमान जी जब उन्होंने उत्सव का भार संभाला है तो क्या इस उत्सव में सदेह आएंगे, देह में आ नहीं सकते क्या। तब चक्र जी ने उनकी जिज्ञासा देख के कहा, हनुमान जी तो आ सकते हैं और आएंगे ही, क्या तुम पहचान पाओगे। तो उन्होंने बोला कोई पहचाने ना पहचाने पर मुझ पे तो कृपा जरूर करवा देना कि मैं उन्हें पहचान जाऊं। ठीक है। मंगल ध्वनि शंख घोष से कार्यक्रम का अगले दिन, और भारत की बहुत संतों के नाम लिखा है, पंडित रामकिंकर जी भी आए थे, सभी बड़े बड़े संत सारे जने हैं। दूसरे धर्म के भी कई लोग आए, फादर कमिल बोल के, सैयद महफूज हसन रिजवी, पुंडरीक लगाते थे वो अपने नाम के आगे, एक रिजवी साहब थे, भगवान के भक्त थे। हम वाटिका में गए एक बाबा के पास में, हमने देखा एक मुल्ला, आप बेटा थोड़ी तकलीफ हो रही है आपको, हाँ यहाँ बैठ जाओ मेरे पास, आप ऋषिकेश उनकी जगह बैठ जाओ, आओ यहाँ आ जाओ। वो स्वर्ण कपी बाल कपी तुमने देखा इधर, हाँ तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, वैसे तुम परेशान उनसे। हाँ सही भाई साहब हैं। अखंडानंद सरस्वती जी से वहां पे, अखंडानंद सरस्वती जी आए तो उन्होंने बोला कुछ कहना चाहते हो। मैं क्या बोलूं, आप मुझे बताओ क्या आज्ञा है। तब प्रभुदयाल जी ने बोला राधा प्रेम पे बोलिए। चक्र जी को गुस्सा आया, चक्र जी ने बोला राधा प्रेम सुनने के काबिल भी हो, आज तो सब लोग हैं, ओए होए सब लोग तो कृष्ण प्रेमी हैं भाई साहब हैं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सारे सारे इतने खुश होते हैं ये बात सुन के। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से। अब ये सुनते तो हैं और सारे लोग आनंदित है बिल्कुल। अगर हम ये गाएंगे ना, चरण कमल बंदौ हरिराई, तो कहेंगे क्या गा रहे हो हैं? और अगर हम ये गाएंगे तज मन हर विमुखन को संग, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो छोटा सा दुल्हा बन मैं बरसाने जाऊं। असल में क्यों सुनना चाहते हैं बताओ। असल में जो हसरतें और जो अरमान होते ना, जो ध्रुव जी करके आए हैं वो सबके अरमान वही हैं। भानु लली राधा को जल्दी से ब्याह के लाऊं, बाल बाल मेरे बने बराती नहीं खुशी की था। राघव कितना खुश हो रहा है, हम नहीं रही कि हनुमान जी का नंबर लगते ही मेरा लगेगा। भाई ये बात सही है, हम ऐसे क्यों सुनना चाहते हैं, बताओ क्यों सुनना चाहते हैं। भगवान के जीवन चरित्र में भी हम वो सब चीजें सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। सही बात, तुम समझ गए होंगे समझदार लोग। बहुत अच्छी। राधा प्रेम को सुनने के काबिल है क्या, समझ ही नहीं पाएंगे। जिस आदमी को दस्त लगी हुई हो उसे और मूंग की दाल का अच्छा हलवा खिलाओगे तो उसका पेट किसी काबिल नहीं रहेगा, उसको तो खिचड़ी खिलानी चाहिए। इस संसार में सब लोग खिचड़ी खाने के काबिल है। तो हम लोगों को राधा प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम, अभी उस विषय पे हम बेशक नहीं सुन सकते, उसके इर्द गिर्द में बात कर सकते हैं। भगवान की भक्त वत्सलता पे बात की जा सकती है, माधव के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन दिव्य प्रेम बहुत अलग चीज है। क्या बताएं यार सिंगम,
समझने वाले लोग कम हैं, हाँ? और प्रभुदयाल जी के मन में थी, वाह वाह, आज हनुमान जी के ऊपर टॉपिक चला, आज हनुमान जी के हम यज्ञ करके आए, दीदी भी आई हमारी, लो ढेर सारा प्रसाद आया। तो भाई उस पूजा मंडप के अंदर में एक तरफ रामचरितमानस चल रही थी और एक तरफ यज्ञ चल रहा था, विष्णु यज्ञ। सब लोग अलग अलग और उनका वो कार्यक्रम चल रहा था। उस समय प्रभुदयाल जी और यज्ञ की परिक्रमा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। भाई साहब, कोई बैठे मंडप में एक ब्राह्मण देवता, वो ब्राह्मण देवता का मुख बड़ा अलग था, है? उनका मुंह यहां से होठ बिल्कुल वानराकार थे, रामनामी उन्होंने ओढ़ी थी, और जैसे ही उनकी रामनामी हटी तो श्वेत रोए पूरे शरीर के अंदर, रोम। और उन्होंने बड़े गौर से उन्हें देखा। अब प्रभुदयाल जी को 108 परिक्रमा कर रहे थे, उन्होंने अपने लड़के को बुलाया, देखो वो जो संत, वो जो अब पाठ करने बैठे हैं, उनको कुछ प्रसाद खिलाओ, वो भूखे ना चले जाए। तो उन्होंने कहा उनको कुछ प्रसाद दिलाओ। अब प्रसाद जैसे ही उनको वो, उन्होंने कहा अच्छा हम दे के आ रहे, प्रसाद दिया तो उन्होंने प्रसाद सारा ले लिया हाथ में। वो जल्दी से परिक्रमा पूरी करके भागे कि उन्होंने बोला जब तक मैं पहुंचू वहां पंडाल में, वो गा रहे हैं, पाठ गा रहे हैं, उससे पहले वो चले ना जाए। अब वो उनके पास तेजी से दौड़ के गए, उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके पास गए। तो उन संत ने क्या किया, सारा प्रसाद हाथ में लिया, हाथ में लेके एकदम खड़े हो गए और उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने हाथ ऐसे ऊपर करके उनको आशीर्वाद दिया। जैसे उन्होंने झुक के प्रणाम किया, ऊपर देखा तो वो अंतर्ध्यान हो गए। ये उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई, बड़े भाव विभोर हो गए कि देखो मेरे गुरु की एक शब्द ने मुझे इस काबिल बनाया कि सदैव श्री हनुमान जी के मुझे दर्शन हुए। हमने आपको जालंधर वाली वो लुधियाना की वो घटना बताई है, कई बार बताई है कि देखो हनुमान जी वहां आए तो वो जो पटका था उस पे एक फूल रखा था, उसे वहां पे सैकड़ों लोगों में उस पटके को कोई नहीं उठा पाया। सब जने खींच के देख रहे थे कि उसे हनुमान जी ने अपने पैरों से दबा रखा था। उस स्थान पे हनुमान जी आगे कथा सुनते थे, ऐसा उन पाठ करने वाले सज्जन ने बताया। और उन सज्जन ने वो फूल हटाया और तुरंत वो पटका पैक किया, जेब में रख लिया, जिसे वहां पे उपस्थित कोई व्यक्ति खींच नहीं पाया है, क्योंकि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। देखो आप क्या है, दैवीय सत्ता कहीं इर्द गिर्द से कहीं दूर भाग गई हो, ऐसी बात नहीं है। असल में इस समय घोर तमस की तरफ हमारा मन है, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा हर जगह जहां पे देखो कहीं भी भगवान की बात होगी, आप भगवान की आरतियां होती, कैसे लोग ऊँघते हैं, पर उसमें फायदे की बात देखेंगे ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, सबके कान खड़े जाते, सुख और संपत्ति ये दो सबको चाहिए है। हमने देखा कई लोग नितांत राधा स्वामी होते हैं, हम तो जैनी जी, हम नहीं मानते, हम तो जैनी हैं, हम तो राधा स्वामी हैं, पर उनकी दुकानों पे लक्ष्मी गणेश जी लगे होते हैं। मैंने कहा आप तो राधा स्वामी अपने गुरु जी को लाते और कोई भगवान को लगता है। ये दिवाली पूजन करना पड़ता है ना, क्यों करना पड़ता है? जय है तुम बिना यज्ञ न होते, और क्या पेट नहीं भर पाता। भाई अगर किसी को कहो ना श्याम सुंदर घर आवे तो कोई नहीं सुनेगा, है ना। सुख संपत्ति घर, सबको माल चाहिए भैया, है क्यों? लक्ष्मी मैया की कृपा सबको चाहिए उस समय सब। क्यों? हमारा धर्म ईमान एक ही तरफ जाता है, जहां हमारा वो हमारे बलराम जी जाटों के कहावत बोलते हैं, क्या बोलते हैं कानू बोलते, जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात, वहां गुजारी सारे। सही बात। पुराने टाइम में वैष्णवों और शैवों में बहुत लड़ाई होती थी, पुराने मतलब 500 सालों में हुई है, हमारे धर्म में कई विकृतियां आई। तो हाँ, राधा स्वामी बोलते, नाम तो राधा रानी का होते हैं, पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा
सबके बीच में पूछोगे? जो भी है सब अच्छे हैं, पर इतना कहना चाहता हूं कि ये नाम राधा रानी का, आप राधा रानी से मतलब मत निकालना। राधा स्वामी का मतलब वो आत्मा को राधा मानते हैं, उसके स्वामी ईश्वर निश्चित श्री कृष्ण है, वो उसे वो मानते कोई निराकार है राधा का स्वामी। हम तो राधा रानी का एक ही स्वामी मानते हैं और राधा भी एक ही जानते हैं। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी। एक बार जो गाए राधा, एक बार जो गाए राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की। कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी, कृपा करो महारानी। भैया हमारे तो राधा रानी एक और स्वामी अकेले ये बैठे तो भाई, इसके अलावा तो हमें त्रिभुवन में कोई दिखता नहीं है। हमारे तो कन्हैया हैं और उनकी दुल्हन, सारी दुनिया इन पे बावरी हो रही है। हम क्यों निराकार में मरे? हमारे पास तो हैं ब्रजराज कुमार हैं। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने। सही, क्या बात है। देखो निराकार तो यहाँ पे ही, करो प्यार। किससे करोगे? हवा हवाई से तो कोई, क्योंकि तो वो जर्रे जर्रे कण कण में कर लो। गोपियों ने बहुत चिढ़ाया था ना, है ना, निर्गुण कौन देश को बासी। ये निर्गुण रहता कहां वैसे? एक सखी दूसरे से पूछे, अरे ये ब्रह्म क्या होता है? करे होगा अपने कोई लाला का सखरा? ब्रह्म मतलब निराकार निर्गुण। तेरो योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे तो श्याम सुंदर रोम रोम में बसे हुए। तो भैया ऐसा जो सगुण साकार के भक्त है ना, हम सेवक अतिशय बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम जानते हैं निराकार रूप से भगवान सच है। ये जो निराकार का भजन गाते हैं, एक तू ही निरंकार, हम सब जानते हैं, सब सही कहते हैं, ये लोग गलत नहीं कहते। लेकिन हम तो प्रेमी हैं भैया, है प्रेमी नहीं है, प्रेमी बनने की कोशिश करें, पर हमें प्रेम अच्छा लगता है। क्यों? सही बात है ना। तो प्रेमियों के इस मार्ग में तो कोई तो चाहिए, है ना। मैं अगर कहूं, तो कितने खुश हो जाओगे। नहीं है कोई तारीफ ये भी तो सच है। वाह 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 वाह, क्या अर्ज किया है। ठीक है भाई, ऐसे ही सबको ध्यान रखना चाहिए। आगे और कल सुनाएंगे। हाँ, सब स्वरूप यही प्रकट है, कहीं नहीं गए, यहां के यहां। लेकिन हम लोगों का जब उद्देश्य ये हो, रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने पूछा था क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं? उन्होंने बोला तुम करना चाहोगे? पहले ऐसे व्यक्ति, उन्होंने बोला अरे रोता कौन है? सारे लोग रोते हैं, धन को, पैसे को, रुपए को, रिश्तेदारों को, सब लोग रोते हैं, है? कोई रोया है कभी कि मुझे भगवान के दर्शन हो? किसी को चाहिए ही नहीं। ग्राहक कहाँ है यहाँ पे, है? ये तो तैयार बैठे हैं। कुछ लोग ग्राहक मिले हैं नहीं भी, बढ़िया बढ़िया। और कोई बात नहीं, कई लोग ऐसे बोलेंगे ना, हमने तो उन्हें बुलाया था, है? वो आए ही नहीं। भाई इनकी क्या बात कहें। ऐसी कौन सी बात है जिसे सुन के ये आ जाते हैं? बताएं कौन सी बात है? क्या 24 फरवरी है क्या आज? पूज्य भाई जी और बाबा, आज भाई जी का विचार है, स्त्री पुरुष का स्वच्छंद मिलन कदापि हितकर नहीं। लोग कहते हैं ना हम सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग कृपा करके माताएं माताओं से करें और भाई लोग भाई से करें। मैंने कहा 3 चीजों से बचना चाहिए साधक को, कीर्ति, कंचन और कामिनी।
कामिनी का मतलब क्या होता है? माताओं का अनादर नहीं है, माताएं पूज्य होती है, लेकिन अपनी पत्नी को सत्संग सुनाए पति, ये बात श्रेष्ठ है। पर ने हम तो उनको सुनाने गए थे, तो फोन पे सत्संग कर रहे 2:30 बजे भी। मैंने कहा ना, वो बाबा के पास में पहले गैया आई, गैया के पास गोबर पातने वाली की जरूरत पड़ी, उसने गोबर भी पाता और बाबा को भी पात दिया। फिर बाबा 2 एकम 2 2 2 2 3 6 2 चौक 8 हो गए। भगवान की माया देख लो। तो भाई यह बात शास्त्र और अनुभव दोनों से सिद्ध है। फिर जो आत्म कल्याण के साधन में लगे उनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हाँ, पूज्य स्वामी जी महाराज का आज का विचार है। देखो कैसे कन्हैया बलराम के कितने प्यारे लग रहे हैं। देख लो, देखो, देख लो, घूरो मत, देखो ढंग से, ऐसे देख लो क्या ना। इन्हें जानते हो, तिरुपति बालाजी के मंदिर में चक्र जी को आंख खोल के दिखाई थी ना, ऐसे माधव कोई घूरा तो बाद घूरन है। देखो निष्काम भाव सेठ जी का बड़ा विचित्र था। बीमार थे, दर्द बहुत था, किसी ने कहा आपके लिए अनुष्ठान कर दे, तो कहा जो मेरे लिए अनुष्ठान करता है वो मेरा शत्रु है, हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहता है। जो तुध भावे सो बलिकार, जो आपको पसंद हो तेरा भाणा मीठा लागे, नानक देव जी बोलते हैं। सही बात है। सेठ जी ने कहा अगर वो चाहते हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, मिल गया अगर वो माल तो उस माल में खुश है। सच्चे हैं वो मर्द जो हर हाल में, भाई साहब है, पक्की बात है। सेठ जी का विचार है भगवान सुहृद है, इस बात को मानने से कोई भी पापी भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रह सकता। यह बात कोई दृढ़ता से मान लेना, भगवान सुहृद है, मुझे दर्शन देंगे। बिंदु जी ठाकुर जी से लड़ते समय क्या कह रहे हैं? कहा था किसने कि पापियों के, कहा था किसने कि अधम जनों के उधारने का करार कर लो। तुमने प्रॉमिस क्यों किया? नाम अधम उदाहरण क्यों रखा कि पापियों को हम तारेंगे, ये क्यों बोला? किसने कहा एग्रीमेंट करो? है? कहा था किसने अधम जनों के उधारने का करार कर लो, जो करार कर चुके हो तो फिर सुनोगे क्या? ये दर्द की लाख बार बातें, फिर आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी। हमारे चिढ़ने से तुमको भगवन जरूर कुछ लुत्फ आता होगा, हमारे चिढ़ने से तुमको भगवन जरूर कुछ लुत्फ आता होगा, तभी तो सुनते हो हंस के हरदम कड़ी कड़ी नागवार बातें, तभी तो सुनते हो हंस के हरदम कड़ी कड़ी ना। कैसी कैसी बातें सुनाते हैं। नरसिंह जी कहते रहे कर्मा रहता कहीं थारी फुप्पी लागे, बाको खींचड़ खायो तू। ठाकुर जी को बहुत बहुत सुनाया था। मीरा के कहीं थारी बुआ लागे, ऐसे करके बोला। नामदेव को छप्पर छायो। ठाकुर जी को बहुत सारी बातें सुनाते ना रहे, इतनी देर लगाई क्यों, तना शर्म ना आई भगवान को क्यों? हमेशा दीनों को छेड़ कर भी सुना जो करते हो चार बातें, तुम्हें भी लगता है शौक कोई सुनाए तुमको हजार बातें। लगता है आपको बड़ा पसंद है ऐसा सुनना। ये सोचते हो कि बेकसों की मुसीबतें जल्द टाल देंगे। पता क्या सोचते हैं बिंदु जी ठाकुर जी कह रहे, ये सोच रहे हो कि अगर ये बेचारे बेबस लोग अगर इनकी मुसीबत जल्दी टाल देंगे, ये सोचते हो जो बेकसों की मुसीबतें जल्द टाल देंगे, फिर सुनाएगा कौन तुमको ये तैश की तर्जदार बातें। फिर कौन सुनाएगा तुम्हें ऐसी खड़ी खोटी
फिर अंत में क्या बोलते हैं, जुबान जब बेरुखी तुम्हारी बयान करने में थक चुकी है। कितने बेरुखे हो यार बेदर्दी बालमा। कहने लगे, जुबान जब बेरुखी तुम्हारी बयान करने में थक चुकी है, तो अश्रु के बिंदु बन के निकली ये दर्द की बेशुमार बातें। तो फिर आंसू बह चले। फिर हमने तुम्हें बकना बंद कर दिया और आंसू ढाला है। क्यों? सही बात है ना। इसलिए भगवान को सच में हमारे पास वो अधिकार है, हम उनकी कॉलर पकड़ सकते हैं और वो भी हमारी कॉलर पकड़ सकते हैं। इसके बीच में न कहीं यमराज है। अपने पापों के कारण अपने उद्धार को कठिन मानना, भगवान को निर्दयी मानना है, उनकी दया का तिरस्कार करना है। इसलिए पापी भी भगवान को पाने का दावा कर सकते हैं, पुण्यात्मा भी कर सकते हैं। हाँ, कोई चीज बाधा नहीं बनेगी, बस आवश्यकता है एक दृढ़ निश्चय की। भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधव से आए हैं क्या वो लोग? गोविंद जी आए हैं क्या? माता पिता थोड़ी आए ना। हाँ, उनके लिए माधव को, ये विष्णु प्रभु कह रहे हैं उनके बिहाव पे इनकी एनिवर्सरी मना दो। एक भैया उनके पिताजी को ना कैंसर है, तो बहुत काफी सीरियस है। एक भैया है उनके पिताजी को कैंसर है। एक प्रभु जी हैं उनके घर पे भी जो माता जी हैं उनको कैंसर है। उनके लिए प्रार्थना करते हैं माधव से, श्री जी से, राधा रानी से, भगवान कृपा करे। हाँ, और एक सज्जन एक्सपायर हो गए, उनके लिए भी माधव से, श्री जी से प्रार्थना है। हाँ, मेरी मौसी की सांस खत्म हो गई। करण प्रभु की मौसी जी की सांस खत्म हो गई है, तो सासू माँ के लिए हाँ कि सही जगह पहुंच जाए हैं। अब पहुंच तो गई, अब ठीक जगह बुला ले माधव है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये चाहिए तुम्हें? क्यों? एक भक्त का जीवन चरित्र है, देखो। Sometime I find myself busy in rambling talks, or I am also unable to just make out where I am driving at. लेकिन घूम फिर के बात एक जगह आती है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। एक विश्वासी भक्त का सबसे बड़ा अभीष्ट क्या? वो ये चाहता है कि उसका किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, जो विषय वो बोलता है वो उसके जीवन में उतरे। हाँ, वो उसकी सोच का हिस्सा हो। भगवान का विश्वास खाली कहने की चीज नहीं है। जब तक हम लोगों के और अंतःकरण में, कल सुदर्शन जी के जीवन चरित्र में ये बात भी आई, कैसे पता लगे भगवान ने हमारे हृदय का सिंहासन स्वीकार कर लिया है। जब बहुत मुसीबत आ जाए तो आप क्या सोचते हो? अरे यार, मेरे माम में